हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, इस वीडियो में 25 एमसीक्यू करेंगे जो कि 1950 से 1990 वाले चैप्टर के हैं। 25 एमसीक्यू करेंगे हम। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एमसीक्यू की। ये चैप्टर का नाम है, आप जानते हैं, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। 25 एमसीक्यू हम करेंगे। तो पहला कह रहा है, एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज करने के लिए किया जाता है, वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, आगे देखिए। इन अ डैश इकोनॉमी रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। दोनों जहां होते हैं वो मिक्स इकोनॉमी होती है। चलिए, कह रहा है फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया था? 1948 में आया था पहली बार। हालांकि उसका कुछ खास रोल नहीं था, लेकिन 1948 में पहला आईपीआर आया था। आईपीआर कह रहा है व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन सेटअप? प्लानिंग कमीशन 1950 में सेटअप हुआ था। ठीक है। 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इंस्टीट्यूशन वाज एंगेज इन फॉर्मुलेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया? कौन बनाता था? फॉर्मुलेशन मतलब बनाता था। कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाता था भारत में? प्लानिंग। प्लानिंग कौन करता था? तो प्लानिंग कमीशन करता था भाई। जाहिर सी बात है, प्लानिंग कमीशन करता था। फिर कह रहा है प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जो उस वक्त के पीएम थे। पीएम ऑफ कंट्री, जो उस वक्त के पीएम थे, उनकी चेयरमैनशिप में प्लानिंग कमीशन बना था। 7 कह रहा है प्लानिंग कमीशन अर्स्ट वाइल, पहले सेंट्रल प्लान अथॉरिटी इन इकोनॉमी, जिनको रिप्लेस किया गया। ए, नीति आयोग, इससे रिप्लेस किया गया था। ठीक है। और अगले क्वेश्चन में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई है। नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछ ली गई है, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब चेंज करना। ठीक है, ओके। 9 क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहे हैं इन विच ईयर इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड? 1951 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, 51 टू 1956। चलिए क्वेश्चन में 10 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्लानिंग इन इंडिया? तो मिक्स्ड इकोनॉमी फ्रेमवर्क था भारत में, बात सही है। 12th 5 ईयर प्लान भारत 17 में अपनाएगा, ये बात भी सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। और प्लानिंग जब स्टार्ट हुआ था तो हैवी रिलायंस, बहुत भरोसा किया गया था पब्लिक सेक्टर के ऊपर, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर। ये बात भी सही है। तीनों बातें सही हैं, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। कह रहा है डैश इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? पीसी महालानोबिस, ये सब जानते हैं। प्रशांत चंद्रा, प्रशांत चंद्र महालानोबिस, पीसी महालानोबिस। आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज नॉट एसोसिएटेड? नॉट लिखा है, गोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, नॉट एसोसिएटेड। ठीक है, नॉट के बारे में चर्चा कर रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हम चाहते थे कि हो भारत के अंदर, इक्विटेबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी हम चाह रहे थे, इंक्रीजिंग ग्रोथ भी चाह रहे थे। हम ये नहीं चाह रहे थे कि हम इंपोर्ट करें लग्जरी गुड्स का, ये तो हम नहीं चाह रहे थे कि हम इंपोर्ट करें। तो ये आंसर होगा इसका। ठीक है। 13 कर रहे हैं मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग दैट कैन इंडिविजुअल और फैमिली कैन होल्ड इज कॉल्ड लैंड सीलिंग। मैक्सिमम साइज जो एक इंडिविजुअल होल्ड कर सकता है या एक फैमिली होल्ड कर सकती है, उसे लैंड सीलिंग बोलते थे। वो बोलते हैं भी, आज भी चल रहा है। कह रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस इन ऑर्डर टू ब्रिंग इक्वलिटी इन एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट दैट इंक्लूड्स। लैंड रिफॉर्म की बात कर रहा है। ठीक है, जिसके अंदर जमींदारी सिस्टम को, ये भी सही था। ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं था इसके अंदर, वो एक टेक्निकल रिफॉर्म था। वो एक टेक्निकल रिफॉर्म था। हमें लैंड रिफॉर्म के बारे में बताना है। ठीक है, और इसके अंदर लैंड सीलिंग भी था, दोनों थे, यानी कि ए फर्स्ट और थर्ड दोनों होगा। ए एंड थर्ड, ये सी होगा इसका अंदर, बोथ ए एंड 3। चलिए आगे चलते हैं, 15 करते हैं। कह रहा है कॉन्सोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग रेफर्स टू स्कैटर्ड
जो आपका लैंड है उसको यूनिफाई करना, उसको एक करना, इसका आंसर होगा ए। कंसोलिडेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। ठीक है जी, चलिए। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर के यूज ने फॉल इन फैलोइंग कर दी थी। ठीक है, अगर डिटेल में जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं बता दूंगा आपको, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इन द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आउटपुट वॉज रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस तक ही रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन का पहला फेज, व्हीट और राइस तक ही महदूद सीमित रहा था, उसके बाद वो बाकी चीजों में गया है। 18 करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? स्पर्ट, स्पर्ट मतलब तेजी से उछाल आना प्रोडक्टिविटी में, हाँ जी ये तो हुआ था। हमारी एकरेज, एकरेज मतलब एक एरिया जो हमारा खेत है इसका प्रोडक्शन का लेवल बढ़ गया था, सब्सटेंशियल राइज हुआ था इस एकरेज में, एरिया में, एरिया अंडर कल्टीवेशन को बोलते हैं एकरेज, हाँ ये भी हुआ था। सेल्फ सफिशिएंसी भी फूड ग्रेन में आ गई थी, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये आंसर डी होगा इसका। ठीक है, 19 करते हैं। कह रहा था स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट इज जनरली यूज अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस बोलते हैं इसको, पीडीएस। 20 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन, लिमिटेशन की बात कर रहा है वो, लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ये है अनइवन स्प्रेड, ये हर जगह सेम नहीं था, ग्रीन रेवोल्यूशन हर जगह सेम नहीं था, पूरे इंडिया में सेम लेवल पर नहीं था, अनइवन था वो, अनइवन स्प्रेड था उसका, तो ये इसका लिमिटेशन ये होगी। बाकी सब तो इसकी मेरिट्स हैं, ये भी बी सी डी तो इसकी मेरिट्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अब देखो फिर से नॉट आ गया, नॉट एन एडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के एडवांटेज क्या नहीं है? तो यह डी, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन, फूड ग्रेन का प्राइस इंक्रीज करोगे, ये नहीं है भाई, बाकी सब तो है लेकिन ये नहीं है। फूड ग्रेन का प्राइस बल्कि डिक्रीज हुआ था, ये तो इंक्रीज कह रहा है जबकि डिक्रीज होता फूड ग्रेन का प्राइस। चलिए आगे चलते हैं। 22 कह रहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 लेड एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर पे मेन रोल गवर्नमेंट सेक्टर का था, गवर्नमेंट सेक्टर का मेन रोल था। ठीक है, अब करते हैं 23। द बेसिक आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी वॉज टू एंश्योर एनवायरमेंटल फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट, नहीं जी। प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, नहीं जी। एनकरेज इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री, हाँ जी ये बैकवर्ड रीजन के लिए, जो देश की बैकवर्ड रीजन है उन्हीं के लिए लाइसेंस मिलता था, उन्हीं के लिए लाइसेंस मिलता था, तो ये होगा। फिर कह रहा है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी रिलाइज ऑन, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद आता है 25, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शन डायरेक्टली रेज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, किसने प्राइस बढ़ा दिए थे डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर? ठीक है, तो भाई वो टैरिफ इंपोर्ट की वजह से था, टैरिफ इंपोर्ट जो था ना, टैरिफ इंपोर्ट की वजह से हुआ था। स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ बिटवीन द पीरियड 50 से 90 वॉज फोकस्ड ऑन ग्रोथ, लीडिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ए और सी, तो आंसर होगा इसका डी। ठीक है, फिर कह रहा है 27 कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि रशियन इकोनॉमी मॉडल वाज बेस्ड फॉर द इंडियन इकोनॉमिक मॉडल। अच्छा ये बताना है आपको क्या गलत है? नहीं रशियन वाला नहीं था हमारा, ये आंसर होगा। रशियन का तो सोशलिस्ट इकोनॉमी था, हमारा था मिक्स इकोनॉमी। रशियन का क्या था? रशियन का था सोशलिस्ट इकोनॉमी। और इंडिया का क्या था? इंडिया का था मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, तो भाई देखिए हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए हैं बेटा प्यारे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये वीडियो आपके किसी दोस्त को रिश्तेदार को काम आ सकती है तो उसको भेज देना, शेयर कर देना। किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्ते।